अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्लॉग चेक कर रहा था, आप लोगों के प्यार का, लाइक्स का, कमेंट्स का, आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हैं स्टडी व्लॉग से रिलेटेड। मैं ज़रूर उसके आंसर्स करूंगा। ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि आप लोग वो क्वेश्चन उस पर मुझे कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? आई मीन देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस। उन सबको मैं इकट्ठा करके उस पर एक Q&A सेशन कर लेंगे, या उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालते हैं। आई लेट यू नो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। और उसके बाद वेलकम बैक अनदर व्लॉग। और अभी क्या करते हैं, आज का व्लॉग आपको टाइटल से पता चल गया होगा। आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा जितनी मेरे पास है कि पार्ट टाइम जॉब्स आप कैसे कर सकते हैं या उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी वीज़ा पे US आते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से या इस साइड की कंट्रीज से। ठीक है, क्योंकि इनकी मुझे इन्फॉर्मेशन है और जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आई हैव मेंशन्ड अर्लियर एज वेल कि मैं सर्च करके भी करता हूँ उसमें वर्किंग, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे जो फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं ऑलरेडी और जो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर के आए हैं उनकी फ़ीडबैक से, अपनी फ़ीडबैक से, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि जितना हो सके वो प्रैक्टिकली आप लोगों के काम आ सके। ठीक है, तो अभी सबसे पहले चलते हैं, अपने आप को थोड़ा सा चार्ज अप करते हैं। क्या करते हैं, कॉफ़ी लेनी है, कॉफ़ी लेते हैं और फिर उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। एंड लेट्स गो टू गेट सम कॉफ़ी। हाँ जी, तो अब बात करते हैं जॉब्स की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, जब आप US में आते हो तो आपको आते ही राइट अवे तो जॉब मिलती नहीं है। अब जॉब्स होती हैं दो तरह की, एक होती हैं ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। फर्स्ट ईयर में आपको ऑफ कैंपस जॉब की परमिशन नहीं होती अकॉर्डिंग टू दी F1 रेगुलेशंस। ठीक है, ऑन कैंपस आप जॉब कर सकते हो, वो डिफरेंट होती हैं। आपको कैफेटेरिया में मिल जाएगी, लाइब्रेरी में मिल जाएगी, जो भी रिक्वायरमेंट हो ऑन कैंपस जॉब्स में, और जहाँ जहाँ पे उनके पास अवेलेबिलिटी हो वो आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, लेकिन ये कि आपको वीकली 20 आवर्स अलाउ होते हैं F1 रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर आप ऑफ कैंपस जॉब कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं आती। उसको हम कहते हैं CPT और OPT। ये इंटर्नशिप्स होती हैं, आप लोग गूगल कर सकते हो कि CPT और OPT किस तरह से होती हैं, क्या होती हैं, इतने पढ़े लिखे हो आप लोग। अच्छा, सम सिनेरियोज में ये लोग करते हैं कि आपको ऑफ कैंपस एम्प्लॉयमेंट की परमिशन दे देते हैं, लेकिन उसके लिए आपने DSO, जबकि डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल होते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है, उनको अपनी सिचुएशन बतानी पड़ती है। अब वो सिचुएशंस क्या है? फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हो गया कि आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, तो आप लोगों को वर्किंग की ज़रूरत है, तो फिर आप जाके उनसे बात करते हो और अगर वो आप लोगों को अलाउ कर देते हैं देन आप ऑफ कैंपस एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। ठीक है, बट अगर वो नहीं करते तो फिर वही 2 हल होते हैं, CPT और OPT जो इंटर्नशिप्स में होते हैं। वो समटाइम्स लोग एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, कुछ लोग उस पेड इंटर्नशिप्स भी मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एक मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप ऑफ कैंपस जॉब के लिए अप्लाई करें तो आप लोगों को ऑफ कैंपस ऑन कैंपस के लिए मिलता है, US में है ये कि आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना पड़ता है, इस काइंड ऑफ योर टैक्स नंबर। ठीक है, तो वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी डेजिग्नेटेड स्कूल एक लेटर देता है, वो लेके आप सोशल सिक्योरिटी ऑफिस जाते हो, वहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई करते हो। उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, आपका वैलिड वीज़ा, पासपोर्ट, F1 की कॉपी, I-20 की कॉपी, प्लस वो जो लेटर आपको यूनिवर्सिटी देगी वो आप देते हो सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में, वो आपकी सारी चीज़ें सबमिट करते हैं। फिर विद इन 10 days to 14 वर्किंग डेज में आपका सोशल सिक्योरिटी, जैसे हमारा ID कार्ड होता है, वो आपको आपके एड्रेस पे मेल कर दिया जाता है। क्योंकि जितनी भी आप जॉब्स करोगे या कुछ भी करोगे वो सारा रिकॉर्ड उसके अंदर जाता है कि आपका पे चेक आ रहा है इतना, जितनी देर तक आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आप 20 घंटे वीकली जॉब कर सकते हो। अदर देन दैट आप उससे ज़्यादा आपको अलाउ नहीं होते। ठीक है, अगर आपको सोशल सिक्योरिटी मिल जाता है और आपको ऑफ कैंपस जॉब अलाउ हो जाती है तो डिफरेंट स्टोर पे, फॉर एग्जांपल स्टारबक्स हो गया, पिज्ज़ा प्लेस हो गई, इनके जो फैक्स ऑफिस होते हैं, फेडेक्स वगैरह, वहाँ पे हायरिंग हर टाइम हो रही होती है। दे ऑलवेज रिक्वायर पीपल। गैस स्टेशन हो गए, उन्होंने बाहर साइन बोर्ड्स भी लगाए होते हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, मैं अगर मुझे कहीं पर नज़र आते तो आप लोग को ज़रूर दिखाता हूँ कि वो नाउ हायरिंग के साइन होते हैं। आप जाते हो, आप उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देते हो,
इंटरव्यू के बाद इफ़ यू आर गुड टू गो, यू गुड टू गो। लोग ऑनलाइन जॉब्स बड़ी करते हैं कि घर बैठे हुए हैं, आप इंफॉर्मेशन दे दी है। अब आईटी के लोगों को इस बारे में काफ़ी नॉ होगी, इवन अदर देन आईटी। इट्स नॉट दैट हार्ड कि अगर आपको, हाँ ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत हैं। इधर बाहर ही था तो सामने शॉप से मुझे नज़र आए कि जैसे नाउ हायरिंग के साइंस लगे होते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पता तो चल ही जाता है, वैसे दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखें, एक पिज़्ज़ा प्लेस है, नाउ हायरिंग। उसके बाद अगर हम अभी, ये फेडेक्स ऑफिस है और इधर भी लिखा हुआ है नाउ हायरिंग। तो ऐसे डिफरेंट प्लेसेस पे आप लोगों को जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और आप ले भी सकते हैं। अभी मैं घर आया था, भूख लग रही थी तो मैंने कहा कुछ खाना शाना खा लें। खाना खाते हैं फिर बाहर चलते हैं। मेरा एक पैकेज आना था, लेट्स सी आया कि नहीं आया। आ गया। Let's go inside, eat some food, and we'll go out again. ये होता है ब्लॉगिंग के चक्करों में, मैं खाना खाने लगा और कोफ्ते की जगह मैंने आलू डाल लिया। हाँ जी, अब कोफ्ता डाला है। चले, आपसे मुलाकात होती है खाना खा के। तो मैं और दिशा आए थे सामान लेने। आपके भाई ने जिम जाना स्टार्ट किया, डाइट का ख्याल रखना जरूरी है। सो 4 विटामिन, milk, some fresh fruits, and grapes as well. See you guys when we get home. Okay, back to the topic, part-time jobs. अच्छा, जब आप इन सेमेस्टर होते हो तो आपको वीकली जो आवर्स अलाउ होते हैं 20 आवर्स होते हैं। लेकिन जब आपकी सेमेस्टर ब्रेक होती है, फॉर एग्जांपल विंटर और समर ब्रेक आ गई, तो फिर आप 40 आवर्स इन अ वीक आप जॉब कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि इनकी वेजेस क्या होती हैं। वर्जीनिया का मुझे ज़्यादा पता है। वर्जीनिया में स्टार्ट होती हैं मिनिमम $10 से, विच गोज़ अप टू $20-25। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपको जॉब कैसी मिल रही है, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, लेकिन जो मिनिमम वेज है वो $10 है। ठीक है, और इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब्स का ऑन कैंपस जो होता है उसमें इतनी ज़्यादा वेजेस नहीं मिलती। जब आप ऑफ कैंपस पे जाते हो ऑफ कोर्स उसमें वेजेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसको मैंने आपको बताया कि आपको सोशल सिक्योरिटी चाहिए होता है, फर्स्ट ईयर में आपको अलाउ नहीं होता। उसके बाद आप CPT OPT में आप कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो या वो इंटर्नशिप पेड है। ऑन सम अदर सिनेरियोज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि आपका बेसिक मोटिव जो आने का है वो स्टडी वीज़े पे है, तो या ये उस पर डिपेंड करता है। सो दैट वाज इट। आई होप सो आप लोगों को इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ गाइडलाइन मिली होगी। और आई नो बहुत से क्वेश्चंस इकट्ठे हुए हैं, बैक टू दैट पॉइंट। आप उसका ये करते हैं, मेंशनिंग माई इंस्टाग्राम एज वेल, आप उस पर मुझे फॉलो कर लो। एंड व्हाट वी गोना डू इन दिस वीक और ऑन दिस कमिंग वीकेंड, हम लोग प्लान करके आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाऊँ। तो उस पर अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग आएँ, उनमें से 2 4 5 स्टूडेंट्स भी आ गए तो हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि उनके क्वेश्चंस की मैं आंसर्स करूँगा कि क्या क्या उनके क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्यूरीज हैं, क्योंकि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा हैं। या तो फिर एक Q&A सेशन कर लेते हैं, मैं व्लॉग बना दूँगा। अदर देन दैट लेट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, बातचीत करते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस मैं अगर आप लोगों को कुछ गाइड कर सकता हूँ देन व्हाई नॉट करेंगे। मैं जितनी क्यूरीज सॉल्व कर सका वो ज़रूर करूँगा। अदर देन दैट जिनका मुझे नहीं पता होगा डेफिनेटली नोट इट डाउन और उन पर वर्किंग करके ऑफ कोर्स ऑन माई एंड मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ, आई एम ऑलवेज देयर एंड नो चार्जेस नथिंग। ऑफ कोर्स ये होने भी नहीं चाहिए और ना मैं कुछ कह रहा हूँ इस तरह से, सिर्फ इस ओनली बिकॉज ताकि इस प्रोसेस को मैं आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जितना हेल्प आउट कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँ। ठीक है, अभी मैं जाऊँगा बाहर
थोड़ा सा रोम अराउंड, ड्राइव, सॉन्ग्स, कॉफ़ी, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या पार्ट टाइम जॉब करके हम इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि अपनी फीसेस भी दे सकें और अपने लिविंग एक्सपेंस को भी पूरा कर सकें, तो उसका ऑफिशियल आंसर है नो। बिकॉज आपका जो मेन मोटिव है यहाँ आने का वो स्टडीज़ का है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, हम लोग लाइव सेशन में जाएंगे। तो मेक श्योर आप अपनी क्वेश्चंस कमेंट्स में भी डाल दीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मे बी इन दिस वीक और कमिंग वीकेंड पे हम लोग लाइव सेशन में इन क्वेरीज को ज़रूर डिस्कस करेंगे।